चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज इस आराधना सभा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कभी आपके मन में प्रश्न आया कि धर्मी को विपत्ति का सामना क्यों करना पड़ता है? अधर्मी जो है वो फलता फूलता है, जो धर्मी है उसको विषमताओं से, पीड़ाओं से, सब प्रकार की प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि यह हमारे पापों का परिणाम है, पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उसकी मृत्यु को देखिए, उसकी क्रूस को देखिए, उसकी पीड़ाओं को देखिए, उसके शरीर के तोड़े जाने को देखिए, उसके लहू बहाए जाने को देखिए। वो तो निष्पाप था, वो तो स्वयं परमेश्वरत्व से परिपूर्ण था, वो तो स्वयं परमेश्वर था। क्या पाप के कारण उसको इन सब पीड़ाओं से गुजरना पड़ा? नहीं, उसके परमेश्वरत्व को प्रकाशित करने के लिए उसे क्रूस की पीड़ा सहना पड़ी और तब पुनरुत्थान के द्वारा उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हम सबों के लिए एक आशा का संचार वह कर गया और एक द्वार खोल गया और आज भी वो द्वार खुला हुआ है। तो हमारी पीड़ा हमारी गवाही बन जाती है जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज इस बात से, आज इस परमेश्वर के संदेश से हमको प्रेरणा मिले, हमको चुनौती मिले, हमारे जीवन में एक नया प्रकाश उदय हो, हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास और मजबूत हो, दृढ़ हो और हम इस बात के प्रति प्रतिबद्ध हों कि जीवन के अंतिम समय तक हम परमेश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ें। परमेश्वर आज की आराधना में आपको बहुतायत से आशीषित दे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपके साथ हो। आइए हम अपने जीवित और महान परमेश्वर की उपासना करें, जो हमारे सृष्टिकर्ता और जीवन के स्रोत हैं। हम उनके सामने सच्चे हृदय से आएं और आत्मा में उनकी महिमा करें। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को एकाग्र करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवनों में प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम निरंतर हर सप्ताह आपकी आराधना और स्तुति करने पाते हैं। पिता परमेश्वर, आज की संपूर्ण आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। जब हम गीतों और कोरसस को गाते हैं, उससे केवल और केवल आपको महिमा मिल सके। जब हम वचन में जाते हैं, पिता परमेश्वर, आपके वक्ता को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, जब हम आपके मेज में शामिल होते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान को स्मरण कर सके, जब उसने हमारे पापों के लिए अपनी प्राण की आहुति दी ताकि हम बचाए जा सकें। पिता परमेश्वर, हम अपने समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, समाज में बुजुर्गों और अशक्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ और चंगाई का स्पर्श उनके जीवन पर बना रहे। पिता परमेश्वर, एक बार पुनः सारी महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन और कार्य और चाल चलन आपके नज़रों में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आइए हम अपने राजा, न्याय करने वाले और अत्यधिक दयालु परमेश्वर की महानता और महिमा को कुछ सुंदर गीतों और कोरस के माध्यम से व्यक्त करें। हम उनके अद्भुत गुणों और करुणामय स्वभाव को गाकर उनकी स्तुति करेंगे
और उनके प्रेम और अनुग्रह के प्रति अपने हृदय को खोलेंगे। आइए हम अपनी आवाज़ में उनकी महिमा को गाएं और उनके प्रेम को प्रकट करें। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, भवनों में तू रह न सका, नम्र होकर जमीन में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, हमारे घर तू बना, तेरे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तेरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेगारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है
सारी जमीन पर जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो और दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जाते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो और प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो हम में से हर एक के जीवन के बहुत करीब है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लगता है कि हमको मिल गया है। जब परिवार में सुख और शांति होती है तो बहुत आसान होता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब अचानक हमारे जीवन में कोई भयानक तूफान आ जाता है, विषमता आ जाती है, अनापेक्षित आ जाता है। जब कोई गंभीर बीमारी घर में प्रवेश कर जाती है, जब हमारा कोई प्रिय हमको छोड़ करके इस संसार से चला जाता है, जब हमारी नौकरी या व्यापार में हमको नुकसान हो जाता है, ऐसे समय में अक्सर हम पूछते हैं कि प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया, मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो तेरी आराधना करता हूं, मैं तो तुझ पर विश्वास करता हूं, तो मेरे जीवन में यह विषमता क्यों आई? आज हम पवित्र शास्त्र से, बाइबल से इस बात का अध्ययन करेंगे कि विषमताओं और उनके पीछे छुपे हुए जो परमेश्वर के उद्देश्य हैं वे कौन से हो सकते हैं, और इसको समझने का प्रयास करेंगे। पतरस के पहले पत्र के 4 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ध्यान दीजिए, पतरस इस दुख को एक अग्नि रूपी परख कह रहा। हम अक्सर इस सोच में रहते हैं कि यदि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो जाएगा। हमें लगता है कि अब कोई बड़ी बीमारी, कोई आर्थिक तंगी, कोई पारिवारिक समस्या हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हम तो परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, हम तो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन बाइबल ऐसी बातें हमको नहीं सिखाती। पतरस लिखते हैं कि जब दुख आए तो अचंभा मत करो, यह कोई अचरज की बात नहीं है। संसार में रहते हुए हमें क्लेश होगा, लेकिन इन क्लेशों और विषमताओं के पीछे एक परमेश्वर की योजना है। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से 4 ऐसे कारणों पर विचार करेंगे कि जब हमारे जीवन में विषमता आती है तो परमेश्वर उसकी अनुमति क्यों देता है। पहली बात, आधारभूत बात, जब हमारे जीवन में विषमता आती है, अप्रत्याशित आता है, जो हमने कभी सोचा नहीं था वो होता है, तो वह इसलिए भी होता है कि परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगियों से प्रकट हो। कई बार हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं ताकि परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ और
अपना प्रकाश हमारे जीवन से व्यक्त कर सके, हमारे दुख से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, परमेश्वर को आदर मिले। आप ये बात सोचिए, जब आप पीड़ा में होते हैं उस समय जो कुछ आप कहते हैं वह बहुत मायने रखता है। अगर उस पीड़ा में, उस बीमारी के समय, उस अनायास आई विपत्ति के समय आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ है, आप प्रार्थना करते हैं, आप जीवन में विचलित नहीं होते हैं और आपको इस बात की निश्चितता है कि संसार के पार होकर हमें अनंत जीवन मिलेगा, मृत्यु का भय नहीं है, और जानते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर है, हमको केवल आज्ञाओं को मानना है और विश्वास योग्य बने रहना है, बाकी कार्य परमेश्वर कर लेगा। हम तो डर के हुए मिट्टी के पात्र हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय की 1 से 3 आयतों में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जो जन्म से अंधा था। जब चेलों ने उसे देखा तो उनकी सोच बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज अधिकांश लोगों की सोच होती है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे गुरु, किसने पाप किया था कि यह अंधा पैदा हुआ? इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने? चेलों को लगा कि कोई विषमता का कारण श्राप या पाप ही होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का उत्तर अद्भुत था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। सोचिए जरा, उस व्यक्ति ने जन्म से लेकर उस दिन तक कितने ताने सुने होंगे, कितना तिरस्कार सहा होगा, लेकिन उसका वह अंधापन परमेश्वर से एक बहुत बड़े चमत्कार की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था। कई बार हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख और हमारी सबसे बड़ी विपत्ति इसलिए आती है ताकि जब परमेश्वर हमको उससे बाहर निकाले तो हर एक व्यक्ति के सामने परमेश्वर की सामर्थ्य की गवाही हो सके कि यह कार्य इस इंसान का नहीं, यह परमेश्वर का है। आपने अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा है कि सब तरफ द्वार बंद हो गए, ये अचानक से ऐसी विषमता क्यों आ गई? और तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एक नया रास्ता तैयार किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमको इस समस्या से बचा लिया, या इस समस्या में भी हमारी जीवन से, हमारी सोच से परमेश्वर की महिमा हुई। तो परमेश्वर की महिमा हो, उसके अंधत्व से परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे, एक आश्चर्य कर्म होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को प्रकाशित होने का समय आ गया है और तब प्रभु यीशु मसीह उसको चंगाई देता है, उसको रोशनी मिल जाती है, उसकी आंखों से दिखाई देने लगता है। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा महान आश्चर्य कर्म किया जो केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव था। तो इस प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व को प्रकाशित करने के लिए इस व्यक्ति के अंधत्व का उपयोग परमेश्वर ने किया। कितनी बार हमारे जीवन में हम यदि पक्के विश्वासी हैं और यदि हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है, ऐसी विषमता आती है, तो उसमें परमेश्वर की गवाही होगी। हमको विश्वास योग्यता से आगे बढ़ते जाना है। विषमताओं का दूसरा कारण परमेश्वर का प्रेम है जो हमको एक गलत राह पर जाने से बचा लेता है और सही मार्ग पर ले आता है। इब्रानियों के पत्र के 12वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा हुआ है, जिससे प्रभु प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। एक सांसारिक पिता के विषय में सोचिए, यदि एक पिता देखता है कि उसका बच्चा आग के पास जा रहा है या किसी गलत संगत में पड़ गया है या किसी गलत कार्य की ओर बढ़ रहा है, तो क्या करेगा? उसको बड़े प्रेम से समझाने के बाद अगर फिर भी बच्चा नहीं समझता तो उसका पिता उसको डांटेगा, उसको सजा देगा, उसको प्रताड़ित भी करेगा। और हो सकता है कि बच्चे को समझ में ना आए कि पिता उसको प्रताड़ित क्यों कर रहा है, परंतु बच्चा रुक जाता है उस गलत दिशा में जाने से। पिता जानता है कि थोड़ी देर का जो दुख है वह बच्चे की जान बचा लेगा। कई बार छोटे बच्चों को आप डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको कहीं रक्त का परीक्षण हो
या कहीं कोई प्रक्रिया से गुजरना हो, कोई सर्जरी हो, बच्चा तो नहीं समझता कि माता पिता ऐसी जगह क्यों लाए जहां हमको ये पीड़ा मिल रही है। उसी प्रकार हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, हम समय के पार नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर देखता है। उस प्रक्रिया से, उस पीड़ा की प्रक्रिया से, उस दर्द से गुजरने के बाद बच्चे को उस रोग से मुक्ति मिल जाती है, वो चंगाई को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सांसारिकता में कभी कभी हम इतने सांसारिक सुखों में पड़ जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमको लगता है कि हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, हमारा घमंड हम पर हावी हो जाता है। तो परमेश्वर परिस्थितियों को कठोर होने देता है कि वापस हम परमेश्वर की ओर मुड़ सकें। इब्रानियों के पत्र के 12वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है कि वर्तमान में हर ताड़ना आनंद की नहीं बल्कि शोक की बात दिखाई देती है, लेकिन बाद में उसके सहने वालों को चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो इसलिए यदि आज आप या मैं किसी ऐसी विषमता से गुजर रहे हैं तो हम समझ लें कि कहीं परमेश्वर अपने प्रेम से हमको वापस बुला रहा है, अपने करीब बुला रहा है। देख लें कि कहीं गलत मार्ग पर तो हम नहीं जा रहे हैं और समझ जाएं, ठहर जाएं और उस प्रताड़ना से हम गुजरते हुए अपने जीवन की दिशा परमेश्वर की राह की ओर कर दें। तो कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर प्रताड़ना को, अनिश्चितता को लाता है, अनुमति देता है ताकि हम उसकी निकटता में आ सकें। तीसरी बात, हमें परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना सिखाने के लिए भी ये विषमताएं हम पर आती हैं। कई बार हमको अपनी योग्यताओं पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, अपने अच्छे वेतन पर, अच्छे बैंक बैलेंस पर, अपनी जायदाद संपत्ति पर इतना भरोसा हो जाता है कि हमको लगता है हमें क्या जरूरत है परमेश्वर की, हमारे पास तो सब है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी विषमताएं आने देता है जो हमें घुटनों पर ले जाएं। जीवन में सब कुछ पैसे से हम नहीं खरीद सकते। पौलुस प्रेरित इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के 12वें अध्याय की 7वीं से 10वीं आयत में पौलुस लिखता है कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया है और उससे इतनी पीड़ा होती है जैसे शैतान का एक दूत उसको मारता है। पौलुस जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला था, जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से मृतक भी जी उठते थे, एक भयंकर पीड़ा से गुजर रहा। और वो लिखता है कि मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि ये पीड़ा मुझसे दूर हो जाए। और प्रभु का क्या उत्तर मिला? प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होगी। जब हम निर्बल होते हैं तो हम स्मरण रखें कि जब हमारी निर्बलता है, हम विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन पर चलते रहें, उसका अनुगमन करते रहें, विश्वास में मजबूत बने रहें, क्योंकि हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होगी, उसकी गवाही होगी। इन दरके हुए पात्रों से परमेश्वर की ज्योति प्रकाशित होगी। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को समझें, इस बात को समझें कि जब हम कमजोर होते हैं तब हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। मानो हम एक दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, या तो हम परमेश्वर से दूर चले जाएं या हम संपूर्णता से परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं और कहें, परमेश्वर मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ कार्य करे, तेरी सामर्थ प्रकाशित हो। और तब अद्भुत रीति से परमेश्वर विषमताओं में, हमारी कमजोरी में महान कार्य करता है। कितने लोगों को चंगाई मिली, कितने लोगों के जीवन जो निराशा से टूट गए थे, जो सोचते थे कि अब हमारे लिए आत्महत्या का रास्ता ही बाकी बचा है, परमेश्वर के मार्ग पर फिर गए और परमेश्वर की महान गवाही बन गए। कितनी बार हमारी निर्बलता में परमेश्वर का बल, परमेश्वर की शक्ति और उसका प्रकाश दिखाई देता है। चौथी बात, हमारे विश्वास की परख और परिपक्वता के लिए विषमताओं की अनुमति परमेश्वर देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे चरित्र का निर्माण और हमारे विश्वास की परख।
अय्यूब की पुस्तक के पहले आयत की पहली आयत और 8वीं आयतों में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब एक खरा और सीधा मनुष्य था। वह परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, अपने परिवार के लिए हर दिन याचना करता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक ऐसी विषमता आई कि हमने शायद किसी और के जीवन में ऐसी विषमता ना देखी हो। उसकी सारी सांसारिक संपत्ति नष्ट हो गई, उसके सारे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए, उसका सारा शरीर सिर से लेकर पैर तक भयंकर फोड़ों से भर गया। यह सब क्यों हुआ? अय्यूब की यह परख साबित करने के लिए थी कि उसका परमेश्वर के प्रति केवल आशीषों के कारण ही नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रति अगाध विश्वास है। शैतान का दावा था कि अय्यूब केवल यह सब इसलिए करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर को धन्य कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है, उसको सुरक्षित रखा है, उसके संतानों को आशीष दी है। परंतु शैतान की एक चुनौती थी कि क्या तेरा दास अय्यूब अपने स्वार्थ और आशीषों के कारण ही तेरा अनुगमन करता है, तुझ पर विश्वास करता है? और इस बात को प्रमाणित करने के लिए अय्यूब के सामने परीक्षा आई, अय्यूब के सामने भयानक त्रासदी हुई, उसके जीवन में, उसके परिवार में। परंतु तब हम जानते हैं कि परमेश्वर का महान कार्य भी प्रकट हुआ और किस प्रकार से अय्यूब के जीवन से परमेश्वर की गवाही हुई और आज भी होती है, क्योंकि उसके जीवन का वृत्तांत आज भी हमारे पास मौजूद है। रोमियो के पत्र के 5वें अध्याय की 3री और 4थी आयतों में लिखा है, हमें क्लेशों में भी घमंड करना चाहिए, क्योंकि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरापन और खरेपन से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर हमारी सुविधा से ज्यादा हमारे चरित्र के निर्माण में रुचि रखता है। सोना जब तक आग में नहीं तपाया जाता तब तक उसमें निखार नहीं आता, विशुद्धता नहीं आती। आपकी और मेरे जीवन में जब क्लेश आता है तो इसलिए नहीं कि हमको तोड़े, पर इसलिए कि हमको एक ज्वलंत, जीवंत, मजबूत और परिपक्व गवाही परमेश्वर की हम बन जाएं। आज परमेश्वर हमसे यही कह रहा है कि विषमताओं का सामना हम जब करते हैं तो हम हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारी पीड़ा को जानता है। परमेश्वर इस पीड़ा में हमको छोड़ता नहीं। परमेश्वर हमारे आंसुओं को देख रहा है। परमेश्वर हमारे दुख का एहसास कर रहा है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि ऐसी पीड़ा में उसकी गवाही प्रकाशित हो, ऐसी पीड़ा में हम उसके प्रति आज्ञाकारी हों, ऐसी पीड़ा में हम अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें और उसके रास्ते पर आ जाएं। ऐसी पीड़ा में हम अपने जीवन के अंतिम समय तक विश्वास योग्य बने रहें। ऐसी पीड़ा में हम स्मरण रखें कि ये संसार हमारा घर नहीं है, इस संसार में तो हम यात्री और परदेसी हैं। हमको परमेश्वर दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। हर एक पीड़ा में परमेश्वर की योजना है हर एक विश्वासी के लिए, और परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्म निश्चित रूप से जब हम पीड़ा से गुजरते हैं, विषमताओं से गुजरते हैं, अनापेक्षित से गुजरते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमको निश्चित रूप से इस बात का एहसास कराता है कि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया है और यह हमको परमेश्वर की राह पर ले जाएगा यदि विषमताओं में हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। तो यही चुनौती आज मेरे और आपके लिए है और इसी बात की प्रेरणा से हम आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, ताकि जीवन के अंतिम समय तक हम विश्वास योग्य रहें। तो परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है कि हमको अनंत जीवन का मुकुट परमेश्वर देगा। आइए हम प्रतिबद्ध हो जाएं कि जीवन के अंतिम समय तक हम परमेश्वर के सामने उसके साथ साथ चलेंगे और उसके प्रति विश्वास योग्यता का जीवन जिएंगे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीषित करे और अपनी जीवित गवाही बनाकर आपकी जिंदगी से बहुतों को अनंत जीवन का संदेश दे, ऐसी मेरी याचना है। हम प्रभु के सेवक का हृदय से धन्यवाद करते हैं
जिन्होंने अपने प्रभावशाली और प्रेरक वचन से हमें आत्मिक रूप से आशीषित किया और परमेश्वर के असीम प्रेम और अनुग्रह को समझने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करें और बड़ी दीनता के साथ प्रभु भोज में शामिल हों। आइए हम अपने हृदयों को टटोलें, अपनी गलतियों को पहचानें और प्रभु के सामने अपना समर्पण करें। इस पवित्र ब्यारी में भाग लेने से पूर्व प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और अपने मन और आत्मा को उसके अनुग्रह को ग्रहण करने के लिए तैयार करेंगे। चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। आइए हम प्रभु भोज में सम्मिलित हों। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए जाने पर था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक न आए प्रचार करते रहो। आइए हम इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवते और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा कि हमको अनंत जीवन दे। पिता धन्यवाद देते हैं इस ब्यारी पर, तेरी आशीष चाहते पिता परमेश्वर, इसके लेने के द्वारा हम पिता तेरे पीछे और पीछे चलते हुए तेरे नाम को लेकर आगे बढ़ सके। इस ब्यारी पर तेरी आशीष चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की मेज तैयार है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है वो इस मेज में सम्मिलित हो सकते हैं।
हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत और आशीषित समय के लिए कि उसने अपनी असीम आशीष से हम सबको यह बहुमूल्य अवसर दिया कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना के द्वारा उसकी उपस्थिति में आकर आत्मिक रूप से तृप्त और आशीषित हो सके। प्रभु की उपस्थिति ने हमारे हृदयों को छुआ है, हमारी आत्माओं को नया बल दिया है और हमें अपने प्रेम में स्थिर किया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए अब हम सब एक मन और एक आत्मा होकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आने वाले नए सप्ताह के लिए उसके अनुग्रह, शांति, सामर्थ और अगुवाई मांगे। प्रार्थना के पश्चात हम सब मिलकर कोरस गाएंगे और अंत में परमेश्वर की जीवित आशीष को अपने जीवनों में ग्रहण करते हुए आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान हमारे सामर्थी परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते हुए आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। आज की आशीषित आराधना और प्रभावशाली वचन के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके दास पर और हिंदी चर्च ऑनलाइन की समस्त टीम पर आपकी अगुवाई और आशीष मांगते हैं। प्रचार किया गया वचन हमें प्रोत्साहित करे कि हम आपके प्रति आज्ञाकारी हो सके। आने वाले सप्ताह में आपकी सुरक्षा और सहायता हम सबको मिले, क्योंकि इस विनती को बड़े आदर और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर आज से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।